जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। लेकिन एक बार फिर से विद्यार्थियों का दिल टूटता हुआ, आखिर ऐसा क्यों? अभी क्या है कि हम पिछले कई दिनों से लगातार पटवार भर्ती को लेकर अपडेट हैं। पहले हम इस पे बार बार सोच रहे थे कि ये जो भर्ती है सीईटी के अंदर आएगी या सीईटी से बाहर आएगी। अभी क्या है कि जो न्यूज आ रही है, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने क्या कहा, दैनिक भास्कर न्यूज ने क्या कहा, एक कर्मचारी बोर्ड का कोई ट्वीट मैंने और देखा, तो इससे फिर क्या है कि विद्यार्थी दुखी है। वो पहले से भी इतने ज्यादा दुखी हैं, जब से 50% आरक्षण की बात हुई तब से। तो मतलब कि बीएसटीसी वाले स्टूडेंट का तो यही है कि वो मत रो दिल चुप हो जा वाली बात है, चुपचाप बैठे हुए हैं, वो क्या करे। उन लोगों ने अभी जो है जयपुर के अंदर वो 20 जून को ये भी कहा है कि हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कई ग्रुपों में मुझे जोड़ा भी गया है, उनसे लगातार बात भी चल रही है। उसके अलावा मैं अलग से उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले पटवार भर्ती की हम बात करें। पटवार भर्ती स्नातक स्तर पर होने वाली है, सीईटी के माध्यम से होने वाली है, लेकिन कितने पदों पर भर्ती होगी ये अभी तक हमें पता नहीं चल पा रहा है। जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कितने पदों पर होगी। क्योंकि देखो, यहां लिखा है 3000 पद, यहां लिखा है 1963। विद्यार्थियों के साथ हर बार अन्याय क्यों? यह कम से कम सरकार को इतना तो सोचना चाहिए कि पहले आपने 50 जिले बनाए, अब कहते हैं कि हम दोबारा कमेटी बना के जिले कम कर देंगे। पहले वो इसमें फंसे हुए हैं कि फलोदी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है, कोई आपने अभी तक जानकारी नहीं दी। फिर बार बार पूछा गया विद्यार्थियों ने कि जीके नया पूछा जाएगा या पुराना पूछा जाएगा। अब आप कई प्रश्न है जो पूछ ही नहीं रहे हो, जियोग्राफी से प्रश्न ही नहीं लेके आ रहे हो, पुलिस का सिलेबस जो है कभी निर्धारित नहीं किया गया। वह विद्यार्थी बार बार दुखी है। और बाद में उसको कोई आस मिली कि हम शिक्षक भर्ती आएगी, तो शिक्षक भर्ती में 50% कर दिया, ये लो आस टूट गई। लड़कियां तो खुश हो गई, कहीं ना कहीं किसी को कोई फायदा भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान भी हो रहा है। अब पटवार भर्ती के लिए खुश हुए कि पटवार भर्ती आएगी, इसकी तैयारी करें। अभी जैसे हमने वो सफल बैच किया था, मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था कि 2000 से ज्यादा विद्यार्थी उसमें लाइव जुड़े थे। ठीक है, फिर उसको हमने बढ़ाया 24 तारीख तक भी और विद्यार्थी जुड़े, क्योंकि इसके प्रति जो रुझान है वो पहले से ही दिखता है कि बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं और पटवार भर्ती को लेकर सीरियस है। लेकिन वो अब इसमें कंफ्यूज कर देंगे उनको। इतने में वो सीईटी का पेपर आ जाएगा, पहले आंदोलन आ जाएगा, फिर कोई उपचुनाव आ जाएंगे, फिर इन भर्तियों में कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कोई और चीज आ जाएगी, तो वो तैयारी कैसे करेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। फिर खबर आएगी पेपर लीक या जिसने पैसे दिए वो लगा, तो वो विद्यार्थी टूट कर ही खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर 3 न्यूज में आपको दिखा रहा हूं जो विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा भ्रमित कर रही है। यहां लिखा हुआ है फर्स्ट इंडिया न्यूज में 3000। अगर आपने नहीं पता तो मैंने ये तीनों पोस्ट डाली भी है। आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर जब सुबह अखबार आता है, आप आंख खोलोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अखबार की मुख्य न्यूज मिलती है, जिसमें हमने पहले ये डाली। इसमें 2024-25 बजट की बात थी। फिर यहां पर हमने देखा, यहां लिखा आया, ये है दैनिक भास्कर अखबार 18/6/2024। आपको मालूम होगा आज ही है, और आज ही हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। जब याद करूं हल्दी घाटी ने नैना रो रक्त उतरावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। ठीक है, तो वो आपको याद होगा कि यहाँ 1963 में पदों पर होगी पटवारियों की सीधी भर्ती। अब यहाँ लिखा हुआ 1963। अभी अभी एक विद्यार्थी ने मुझे ट्वीट भेजा, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, उस पर आया 4961 पदों पर पटवारी भर्ती की संभावना, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। या तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि अगर ये फेक है तो इन जो फेक जो बने हुए हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाएं और इनको बंद किया जाए, ताकि एक विद्यार्थी तक सही जो है सूचना पहुंचे। अगर या माननीय आलोक राज जी अगर वीडियो देख रहे हैं या उन तक पहुंचता है, तो उनको अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर एक ऑफिशियल सूचना देनी चाहिए कि सीईटी के माध्यम से होगी। इस पटवार का जो परीक्षा का आयोजन होगा वो 2024 में या 2025 में होगा। पहले इसके लिए सीईटी पास करनी पड़ेगी। सीईटी का एग्जाम जो है कंफर्म इतनी तारीख को होगा। तो एक विद्यार्थी जो तैयारी करने वाला बेरोजगार, आपकी उसकी स्थिति नहीं मालूम है, सच बता रहा हूं, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, वो इतना परेशान हो रखा है कि वह गांव से शहर पढ़ने के लिए आ रहा है, कोचिंग का खर्चा, किताबों का भार, और इसके बाद ये दर बदर तारीख पे तारीख मिलती है। वो बहुत ज्यादा दुखी है और इतना दुख हो चुका है उन लोगों, इतने दुखी हो चुके हैं कि वो किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ रो सकते हैं कि हाँ आखिर हुआ क्या है। ठीक है, तो कम से कम आप अच्छी सूचना दोगे तो हमारे पास सही सूचना मिलेगी। अब हमारे पास या तो हम इस अखबार को देखकर सूचना दे सकते हैं, या आपके ट्वीट को, या फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज को। भाई या तो कोई जानकारी पुख्ता हो तो हम बात कहें। बाकी
अभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ मेरा यही कहना है कि ये जो है, चाहे अखबार है, ये बोर्ड, कहीं से भी सूचना है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि पटवार की भर्ती आएगी, और पटवार की भर्ती आएगी तो आपको सिर्फ सीईटी की तैयारी करनी है। बाकी आप इन चीजों पर ध्यान मत दो, पद ज्यादा कम है या नहीं है। जैसा आपको भी पता है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है वह जब तैयारी करता है तो वो सिलेक्शन के लिए करता है। कोई आज तक ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि मैं एग्जाम का फॉर्म भरूंगा और मुझे नहीं चाहिए नौकरी, ऐसा कोई नहीं है। पहली बात, वो नौकरी के लिए ही प्रयास करता है, बाद में सफलता और असफलता वो हमेशा एक के हिस्से में जरूर आनी होती है, क्योंकि जब दो योद्धा लड़ते हैं तो उसमें एक तो हारेगा और एक जीतेगा, वरना सारे वर्ल्ड कप के खिताब हमारे पास होते, सभी युद्धों में हमारे ही राजा विजय होते, ये सब कुछ हम अपने पास में ही रखते, असफलता हम कभी भी नजदीक नहीं आने देते। तो वो क्या है कि वो भी जरूरी है जीवन में सबक लेने के लिए। ठीक है, तो आप सिर्फ पढ़िएगा, इन सब चीजों पर ध्यान न देते हुए। बाकी जो आज अखबार में दिया तो मुझे ये भी थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि यहां पर जिलेवार, यहां पर इसके अंदर पूरे जिलेवार आपको पद दिखाए गए हैं। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा फिर मुझे परेशानी का सबब यह बना दिया कि उसने लिखा, देखो, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, कुचामन, दुद्दू, ठीक है, गंगापुर सिटी, यानी उन्होंने नए जिलों के पद यहां पर दिखाए हैं। खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, ठीक है, सांचौर, ये शाहपुरा, सांचौर। तो यहां जो नए जिलों के पद दिखाए हैं उसको देखते हुए लगता है कि जिलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि जिलों में परिवर्तन होगा। तो भाई अब क्या कहें, अखबार ही ये बात कहता है, दैनिक भास्कर ही कहता है कि इन जिलों के ऊपर गिर सकती है गाज। तो भाई दैनिक भास्कर वालों, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, मां टावरान थोड़ा सच सच बता दियो, ताकि आन थोड़ा बहुत पढ़ा दिया कि जिंदगी बन जाएगी। नहीं फिर भाई मन तो यहाँ लगे थारा ही अखबार ये भी बेचता ही फिरेगा फिर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। खुद पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। अब थाने में गौरव दिखियो। ठीक, थैंक यू कैलाश।